खान सिंपल मील में उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेनिश ऑमलेट, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बच्चे भी इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं स्पेनिश ऑमलेट। बहुत मज़े का ये बनता है, पालक का। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने पैन में ले लिया है 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है, और उसमें मैंने 1 कप जो है वो मैंने आलू को जो है चॉप करके मैंने इसमें डाल दिए। इस तरह के मैंने पीस किए उसके, और इस तरह से आपने इसको डालना है ताकि हमारे जो आलू हैं वो जल्दी से गल जाएं। ये बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है, और ये पालक का जो ऑमलेट है बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो ये देखें, यहाँ पे मैं आलू को जो है इसमें फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा, और बहुत जल्दी से ये बन जाता है और इतना टाइम भी नहीं लगता। नाश्ते में बहुत ही मज़े का ये लगता है। तो यहाँ देखिए, मैं इसको अच्छे से मैं फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे आपने भी इसी तरीके से इसको फ्राई करना है। यहाँ पे जो है ना, मामा डर रही थी कहीं तेल ना आ जाए मतलब हाथ पे, तो मामा इसलिए डर डर के बना रही थी। तो यहाँ ये देखें, हमारा जो आलू है वो फ्राई हो गए। अब मैं इसमें जो है प्याज ऐड करूँगी। प्याज भी हमें 1 कप के जितनी लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ही चॉप की है, आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। मैंने 1 कप ही इसमें डाली है। दरमियानी जो है प्याज ली है इसमें, और वो भी मैं इसके साथ ऐड कर दूँगी। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे डालूँगी बंद गोभी, और वो भी मैंने 1 कप ही लिया है, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और इन सारी चीज़ों को नहीं, ऑप्शनल नहीं है, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया है, और उसके साथ ही मैं इसके स्पाइसेस डाल दूँगी। और वो मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए, इतने ख़ास कोई वो नहीं है। और इसमें मैंने डाला है सॉल्ट डाला है, और उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, और यहाँ चला जाएगा इसमें पिसी हुई काली मिर्च। और ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च जो है मैंने टेस्ट के हिसाब से डाली, और काली मिर्च भी मैंने ज़्यादा डाली है। मैंने कहा थोड़ा स्पाइसी रखूँ ताकि मज़ा तो आए खाने में। तो ये देखें, बहुत ही मज़े का ये बना था। बच्चों ने इस बार जो है इसके आलू भी खा लिए थे, वरना बहुत तंग करते हैं वो लोग। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है, और इसको मैं तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख दूँगी स्लो आंच पे, ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाएं। क्योंकि हमने छोटे छोटे काटे हैं तो वो वैसे भी जल्दी जो है गल जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, मैं इसको कवर करके रख दूँगी। उसके बाद हमने लिए हैं 3 अंडे। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो बहुत सिंपल सी आसान सी रेसिपी हो, कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली ये रेसिपी है। और ये देखें, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे 3 अंडे लिए हैं, और उसमें मैं डाल रही हूँ नमक का आपने ध्यान रखना है। आपने उसमें वेजिज़ में भी नमक डाला है, और यहाँ भी आप नमक डालें तो उस हिसाब से नमक डालिएगा। उसके साथ ही मैं यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च भी ऐड कर रही हूँ, और उसको अच्छे से मैं बीट कर लूँगी। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे पिंच ऑफ मैंने हल्दी डाली है। ये ऑप्शनल, ये कलर के लिए डाली है, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। तो यहाँ ये देखें, मैंने इसको बीट कर लिया है अच्छे से। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ पालक भी मैंने जो है 1 कप लिया। आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, जितनी आपको खानी है। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन 3x के लिए पालक इतनी सही है। हाँ सही है, आपके ऊपर है, आपको जितनी खानी है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। ज़्यादा शौकीन है तो ज़्यादा डाल दें, और ज़्यादा पसंद नहीं है तो सिर्फ कलर के लिए ऐड कर दें इसमें। तो मैंने कहा चलो अच्छी बनती है, तो इसलिए मैंने पालक जो है ज़्यादा डाली है। इसके साथ ही मैंने जो है लहसुन वो चॉप करके इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद जो है हम अपने फ्राई पैन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे आलू गले हैं नहीं गले हैं। तो यहाँ देखें, हमारे आलू गोभी प्याज सब अच्छे से गल गए हैं, देखें कितने अच्छे से। तो अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। और ये देखें, यहाँ इस तरह से सारे साइड से निकालने के बाद मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। और इसके बाद जो है इसी पैन में जो है हम अपना जो है एक का जो मिक्सचर हमने बनाया था वो उसमें डाल देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए, मैंने इसमें अगेन जो है इसमें ऑयल डाला है। यहाँ पे आप वही 4 टेबल स्पून आप इसमें ऑयल डाल दें।
और इसके बाद जो हमने जो बैटर बनाया था वो उसकी एक लेयर हम यहाँ पे लगा देंगे। इस तरीके से आपने इसको एक आधा जो है यहाँ पे डाल देना है और उसको इस तरह से फैला देना है। उसके बाद फैलाने के बाद आपने जो वो आलू का मिक्सचर बनाया था ना, वो अब इस पर आप डाल देंगे सारा। फिर इसको फैला देंगे, आप इसमें अच्छे से बैलेंस कर देंगे यहाँ पे, और इक्वल तरीके से यहाँ पे सारा डालने के बाद आप इस पे डालेंगे मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल लें इसमें, वरना तो कोई मसला नहीं है। तो ये ऑप्शनली मैंने रखा था, मैंने कहा अगर आप पसंद है तो आप डाल दें, वरना कोई मसला नहीं। मैंने यहाँ पे डाली थी थोड़ी सी, तो आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये देखें मैं ग्रेटर की मदद से इसमें जो है वो चीज़ डाल रही हूँ, तो आप भी इसी तरीके से डालिएगा। और उसके बाद जो हमारा आधा जो मिक्सचर है वो हम इस पर डाल देंगे। और आपने ना चीज़ ये वाली लेनी है, मतलब दूसरी जो चीज़ होती है ना, क्या नाम होता है उसका, चेडर चीज़, वो ज़्यादा टेस्ट नहीं देती, ये मोज़रेला ज़्यादा हाँ, वो हमें पसंद नहीं है ना, बच्चों को पसंद है, तो मोज़रेला ही चीज़ अच्छा है, इसका फ्लेवर आता है। तो इस तरह से आपने डालने के बाद सब कुछ इसको अच्छे से प्रेस कर देना है, और तकरीबन आपने इसको 6 से 7 मिनट के लिए ऐसे दम पे इसको रख देना है एक साइड से। जब एक साइड से हो जाए तो आपने इसको पलट देना। तो मेरे पास जो है ये फ्राई पैन बड़ा था, तो मैंने इस पर अपना जो नॉन स्टिक का वो तवा लिया था और उसके ज़रिए मैंने इसको पलटा था। अगर आपका छोटा साइज़ में बना है अंडा तो आप उसको प्लेट की मदद से भी कर सकती है। तो मैंने यहाँ तवे की मदद से इसको पलट के इसमें इस तरह से मैंने डाल दिया है, और आप दूसरे साइड से जो है मैं इसको दोबारा से 6 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगी, और हमारा जो है स्पेनिश ऑमलेट तैयार है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मेरी मामा की तरफ से अल्लाह हाफिज़।